हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वेब पोर्टल। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेब पोर्टल जो भी सरकार के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वेब पोर्टल्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और आशा करते हैं कि आपने अपना टॉपिक को पढ़ लिया होगा, तो आपको यहाँ पर टेस्ट लगाने में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप अंतिम दिनों में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ साथ इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया गया जस्ट 99 रुपये में। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ 15 वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में शुरू की गई प्राण पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो प्राण पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सही है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को इस पोर्टल को लॉन्च किया, तो ये बिल्कुल सही है। और इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये वायु प्रदूषण का निगमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। हो सकता है आपसे पूछा सकते हैं कि प्राण पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, युक्त धारा पोर्टल को किसने शुरू किया। युक्त धारा पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें युक्त धारा पोर्टल का संबंध क्या, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसमें एक्चुअली है क्या कि रिमोट सेंसिंग के मदद से डाटा एकत्रित करके ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद किया जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाल ही में समर्पण पोर्टल किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देना है। समर्पण पोर्टल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में समर्पण पोर्टल शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा, तो बस आपको ये याद रखना कि हरियाणा के गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, समर्पण पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 4, साझे कह सकते हैं, साझे पोर्टल इसका संबंध किस मंत्रालय से है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। देश का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भारत में तेजी से बढ़ती वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कोयला खदानों के संचालन के लिए निम्नलिखित में से किसने सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को लॉन्च किया। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल को लॉन्च किया, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटेड ई पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे। ऑटोमेटेड ई पोर्टल का संबंध किससे, इसको किसने स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको हम लोग सीबीडीटी के नाम से जानते हैं, सीबीडीटी। और इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते तो क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, जिन्होंने 14 जनवरी 2021 को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF द्वारा विकसित एक नॉन मिस पोर्टल को लॉन्च किया। नॉन मिस पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया, वो कौन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन की प्रणीत पोर्टल को किसने शुरू किया, प्रणीत पोर्टल की शुरुआत किसने की है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको याद रखना है कि प्रणीत जो है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में कौन से पोर्टल को शुरू किया, कौन से पोर्टल को शुभारंभ किया। ऑप्शन ए मधु क्रांति पोर्टल। हो सकता है पूछा सकता है कि मधु क्रांति पोर्टल को स्टार्ट किसने किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ई छावनी पोर्टल को किसने शुरू किया, ई छावनी पोर्टल क्या होगा राइट आंसर, ई छावनी पोर्टल का संबंध हो जाता है ऑप्शन बी से, रक्षा मंत्री ने। ठीक है, रक्षा मंत्री ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से
कौन से मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया? श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौशल विकास पर अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए पीएम दक्ष पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया? पीएम दक्ष पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया? यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तपस पोर्टल जिसका उद्देश्य नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई है। तपस पोर्टल यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सी विल बी राइट आंसर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, अच्छे से याद रखिएगा। तपस पोर्टल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया? सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ध्यान रहेगा। सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया गया ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सी को टिक करेंगे, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। पशुपालकों को उत्पादक की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई संता पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई संता पोर्टल, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसका संबंध भी आपको याद रखना। अगर आपने डायरेक्ट पूछ ले कि ई संता पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किस उद्देश्य से लॉन्च किया, तो पशुपालकों को उत्पादक की खरीद बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित या पोर्टल कानूनी संसाधन में न्यायाधीशों की सहायता करने हेतु किसने सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया? सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए सिंपल से आप तरीका याद रखिएगा। एसयू सु मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट वन, व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हाल ही में आकांक्षा पोर्टल, जो कि सभी कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, CSR का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया? आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक के गवर्नमेंट ने। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु बाल स्वराज पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? बाल स्वराज पोर्टल, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो अच्छे से बताइएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सभी चीज़ आपको ऊपर में बताया गया है। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है। तो सबसे पहले आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे तरीके से सोच लिया होगा, वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से आंसर अपना टिक आउट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे गलत क्या है। देखिए, समर्पण पोर्टल ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, हरियाणा गवर्नमेंट। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। आकांक्षा पोर्टल भी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि आकांक्षा पोर्टल को कर्नाटक के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ना कि केरल के। और सेहत ओपीडी की बात करें तो सेहत ओपीडी पोर्टल का संबंध भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय से संबंध में होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा सी और डी दोनों गलत है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखा होगा, सी और डी दोनों गलत है। तो उस अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन ई यहाँ पे गलत होना चाहिए था, ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे बाकी के वीडियो को नहीं देखा, बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारे 260 से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कराए गए अलग अलग टॉपिक पे, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाकर के कोर्स सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।